कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के मुंह में पानी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम हैं। अब वो कहीं और तो खेल नहीं रहे होंगे, तो पाकिस्तान सुपर लीग वाले उनको पकड़ सकते हैं। रिटायर्ड प्लेयरों की आईपीएल में वैल्यू खत्म है, तो दुआ करते हैं कि आकाश आईपीएल में अनसोल्ड ही रह जाए। बिल्कुल, मैं तो दुआ करूंगा वॉर्नर अनसोल्ड ही रह जाए, शायद उस बार पीएसएल में खेलने के लिए आ जाए। वैसे पीएसएल का मसला चल रहा है। पीएसएल वालों को कहना चाहता हूं, ये डंडा देख रहे हो ये देखने में तो बड़ा काला लग रहा है लेकिन जब ये अपनी शक्ति दिखाएगा तो एकदम पीला पीला हो जाएगा आपको कौन कौन से स्टार्स खेलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने आईपीएल में अनसोल्ड होने के बाद ये जो आप कंफर्म किया है कि वो पीएसएल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे? 27 करोड़ ऋषभ पंत वाज एक्सपेंसिव प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तानी कितना बनता है मेरे ख्याल से 88 करोड़ समथिंग, आगे 888 की फिगर बनती है, ठीक है, ये बनता है। और आप बताएं पीएसएल की पूरी टीम आ सकती है 88 करोड़ में? 88 करोड़ में एग्जैक्टली दो टीम में, ठीक है, दो टीम में बन सकती हैं, दो टीम में बन सकती है ना। भाई क्या ही बंदा सोल्ड हुआ यार, 26 करोड़ यार हमारे 26 करोड़ में पूरा पीएसएल हो जाता है ना, बल्कि नहीं 1 करोड़ में। अबे इतने की आईपीएल ट्रॉफी खुद नहीं है जितने का श्रेयस अय्यर बिक गया भाई। दोस्तों, दुनिया के सारे अच्छे बढ़िया जबरदस्त खूनखार प्लेयर जो है वो आईपीएल में सोल्ड हो चुके हैं, और जो प्लेयर इस आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं वो पिछले 2 दिन से कोमा में गए हैं। और मेरे ख्याल से पीएसएल के लिए इस साल जो है थोड़ा बहुत आईपीएल की बीक मिल गई कि कुछ प्लेयर्स जो हैं, डेविड वार्नर हो गया, विलियमसन हो गया, और भी बहुत सारे। तो जो अब आईपीएल और पीएसएल की टक्कर होने वाली है, सुनने में आ रहा है कि दोनों जो है वो एक ही विंडो में करवाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये एक ही विंडो में ना होते, आईपीएल बाद में होता, कोई 2-4 मंथ बाद में, और पीएसएल पहले भी होता ना, ये जो खिलाड़ी हैं इनको अगर आईपीएल में कोई टीम ले लेती, ये आपको पीएसएल में खेलते हुए ना नजर आते। आपने जितने करोड़ सुनाए हैं ना, ये करोड़ आप पाकिस्तान प्लेयर भी सुन रहे होंगे, उनके बेचारों के दिमाग खराब हो जाएंगे, पहले ही नहीं परफॉर्म कर रहे, आप करोड़ सुनाई जा रही हैं। यहाँ पर तो पाकिस्तान में पता आपको पीएसएल में सबसे महंगा प्लेयर कितने का बिकता है? 4 करोड़ रुपए का। 4 करोड़? 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का महंगा तरीन प्लेयर बिकता है। आप देखें कि ये जिस तरह से फिगर्स में इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं देखा डेविड वार्नर को। अभी डेविड वार्नर जो है उन्हें किसी ने भी नहीं लिया, प्रॉबेबली पीएसएल में आ जाएंगे, क्योंकि खेलना तो है ना इनको लीग। एक तरफ आईपीएल चल रही होगी, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग चल रही होगी, तो ये नाम बड़े बड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं। इनमें से 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आई कि आईपीएल ने कैसे मिस कर दिया है। वो किसी भी फ्रेंचाइज ने लिए, वो बड़े प्लेयर हैं। अब वो सुपर लीग खेलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। कौन कौन से अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर मेहरबानी हुई है और कौन कौन से बड़े नाम जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदे गए हैं, डिटेल बताता हूं आपको मैं इसमें। बट उससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की बहुत मांग रही है इस आईपीएल के अंदर। आप राशिद खान को सब मानते हैं, मगर 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए हैं और कमाल मतलब उनका रेट लग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस बार का आईपीएल ऑक्शन क्रिकेट जगत में एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चा खिलाड़ियों की नीलामी से ज़्यादा उन दिग्गजों को लेकर हो रही है जो अनसोल्ड रह गए। केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जैसे बड़े बड़े नाम इस बार किसी भी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं बन सके। जहाँ क्रिकेट फैंस हैरान हैं, वहीं पाकिस्तानी की मीडिया में उत्साह की लहर है। उनका मानना है कि ये खिलाड़ी अब पीएसएल का हिस्सा बन सकते हैं और इसे लेकर वे काफ़ी उत्साहित हैं। उनकी बातों से अजीब तरह की उम्मीद और जोश नज़र आ रहा है, मानो पीएसएल को अचानक से क्रिकेट का एक सबसे बड़ा मंच मिल गया हो। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि अब पीएसएल इन अनसोल्ड खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आप पाकिस्तानी मीडिया क्यों इतनी उत्साहित हैं? क्या वाकई ये खिलाड़ी पीएसएल में खेलेंगे या सिर्फ उनकी कल्पना है? और सबसे अहम सवाल, आईपीएल और पीएसएल की तुलना में असली सच्चाई क्या है? दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के अंत में। ऑफ कोर्स डिजर्व भी करते हैं। अफगानिस्तान टीम लगातार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। वर्ल्ड कप 2024 की बात करें, सेमीफाइनल तक वो पहुंची है टीम, तो डिजर्व तो करती है ऑफ कोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर न्यूजीलैंड के बहुत से क्रिकेटर्स नहीं खरीदे गए, अफगानिस्तान टीम के बहुत से क्रिकेटर्स खरीदे गए, इवन के ऑस्ट्रेलिया के बहुत से क्रिकेटर्स नहीं खरीदे गए, बड़े नामवर जैसे डेविड वार्नर की आप बात कर लें, गच्चे उनका टाइम पीरियड शायद खत्म भी हो चुका है, बट पॉइंट इज कि अफगानिस्तान अपनी छाप छोड़ रहा है। अब मैं आपको उनके कुछ क्रिकेटर्स के नाम बताता हूं और आगे उनकी प्राइस बताता हूं, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ उनका मुकाबला हो रहा है, प्राइस वाइज भी, वैल्यू वाइज भी, और उनकी परफॉर्मेंस वाइज भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। नंबर 1 सब जानते हैं राशिद खान, इसमें उनको ऐसे ही रिटेन किया गया था, मगर वो दुनिया की कौन सी ऐसी लीग है जहां पर उनकी मांग ना हो? तो 18 करोड़ के अंदर
वो आईपीएल में मतलब 18 करोड़ रुपये लेंगे ये 1.5-2 महीने के और आईपीएल खेलेंगे वो। फिर चाइनामैन स्पिनर इनके नूर शायद 20 लाख में या 30 लाख में आए थे आईपीएल के अंदर, अब 10 करोड़ ले रहे हैं सीएसके में, 10 करोड़। नूर अहमद इज़ अ वेरी गुड चाइनामैन स्पिनर बट अगेन 10 करोड़। जंपा शायद मैं भूल गया हूँ, शायद 2-2.5 करोड़ है उनका, इसका 10 करोड़ है नूर का। मतलब जंपा से कितने दर्जे बेहतर है। और वहाँ पर जहाँ पे आदिल रशीद खरीदा ही नहीं गया, अनसोल्ड गया है, वहाँ पर नूर अहमद 10 करोड़ में, मतलब इट्स ह्यूज अमाउंट फॉर नूर। मतलब अभी आया ही है ये लड़का, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड इसको नहीं हुआ है। अगेन वेरी गुड यार। रहमानुल्लाह गुरबाज में समझ में नहीं आया, ये अफगानिस्तान की पूरी टीम में से अगर एक बल्लेबाज निकालना हो ना तो रहमानुल्लाह गुरबाज बनते हैं, उनको सिर्फ 2 करोड़ है। ये उस बेचारे के साथ शायद थोड़ा सा वो हो गया है, बट डिपेंड करता है बाज़ औक़ात आप कौन सी पिक में आते हैं, किसने आपको पिक किया है तो क्या इंटरेस्ट है। अदरवाइज इज़ अ वेरी गुड ओपनर यार, इसको कम दिए 2 करोड़ दिए। अल्लाह गुज़नफर अभी जुमा 8 दिन हुए इस बंदे को यार क्रिकेट खेलते हुए, इंटरनेशनल की बात करें, 4 करोड़ 80 लाख। फिर वही बात आ जाती है ना कि हमें फिर गुस्सा आता है कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो पैसे नहीं दे रहे। अब वो वार्नर को अगर 3 करोड़ दे रहे हैं पाकिस्तानी रुपीस में, 3-3.5 करोड़, ये इंडियन रुपीस में 1 करोड़ भी नहीं बनता। अब उसको ब्रॉडकास्टिंग वाले अगर 2.5 करोड़ दे रहे हैं, बैठ के तूने खाली कमेंट्री करनी है, ठीक है, वो भी आधा घंटा करनी है, 15-20 मिनट एंजॉय करना है और शुगर मेला लगाना है, और पाकिस्तान सुपर लीग उसको दे रही है इंडियन रुपीस में 1 करोड़ भी नहीं दे रही, और वो इंडियन रुपीस में अगर उसको 2-2.5 करोड़ दे रहे हैं उधर ही जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक 8-9 करोड़ बन जाता है। और पाकिस्तान उसको 3 करोड़ दे रहा है पाकिस्तानी रुपीस में, तो 3 गुना पैसे आपको जहां इनको पैसा मिलेगा, सिंपल बात है, मधुरी वही नाचेगी। तो नहीं, चले तो आप ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना, आप पैसे बढ़ाते क्यों नहीं हो यार, ये भी तो आपको मानना चिट्ठी पड़ेगा। चोरी जो है वो आप लगातार जो इसके अब ऊपर आप देखो हंसारंगा 5 करोड़ से ऊपर बिके, 5.25 करोड़ में। जैम्पा कम बिके हैं, महंगे उतने नहीं बिके, थोड़ा सा ये बेंच पे रहते हैं। आईपीएल में भी लास्ट में बड़ी शिकायतें करते रहे थे कि मुझे मौका नहीं मिला, आइंदा मैं आईपीएल खेलने नहीं आऊंगा, काफी आईपीएल से इनको शिकायतें भी रही थी, लेकिन फिर भी ये 2.40 करोड़ में जो है वो हैदराबाद ने इनको पिक कर लिया। हैदराबाद वैसे ही अगर आप देखो उनकी कोशिश होती है कि फॉरेन प्लेयर्स पे ज्यादा ध्यान देती है, लोकल प्लेयर्स हैदराबाद के हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि वो उनके कम नजर आते हैं। लेकिन इस पिछला जो एडिशन था, जब से पैट कमिंस को कप्तानी दी गई है उन्होंने, और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड उनके साथ लगे हैं, तो बड़ी हाइप बनी है। वरना हैदराबाद थोड़ा सा अंडर ही रहती थी। जब से वो ऑनर है, उनकी बेटी ने कमांड संभाली, हमने देखा है कि काफी अच्छी नजर आई हैदराबाद भी। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। 2025 में अच्छा मौका है भाई उठा लो। जो प्लेयर अनसोल्ड गए हैं, लेकिन वो बातें मेरे को याद आती है जो ये कह रहे थे कि पीएसएल को आईपीएल के टाइम पर ही करवाएंगे और पैसा भी ज़्यादा देंगे, आईपीएल का जनाजा निकाल देंगे। मेरे को लगता है कि 2025 आने से पहले ही पीएसएल का जनाजा निकल गया भाई, कोई प्लेयर बचा ही नहीं है पीएसएल। ये तो चलो इस साल तो फिर भी किस्मत अच्छी रही पीएसएल की कि आईपीएल में नए यंगस्टर लड़कों को लिया गया है, काफ़ी नए नए लड़कों को जो है चांस मिला है। इस साल आईपीएल में अफगानिस्तान के 7 प्लेयर जो है सोल्ड हुए हैं और श्रीलंका के भी 7 प्लेयर सोल्ड हुए हैं, और भी बाकी दुनिया के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर सोल्ड हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पीएसएल वालों बेकार में भैया अपनी बेइज्जती मत करवाओ यार। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। आप ये टीमें जरा देखें ये आपको सिर्फ तस्वीरें दिख रही हैं, ये इस पे करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर लगे हैं भैया, मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर लगे हैं। इतनी दुनिया के अच्छे प्लेयर्स और इतनी खूबसूरत टीमें, इतनी स्ट्रॉन्ग टीमें बन गई हैं आईपीएल की कि भैया मैं बताऊं ना, अगर इनमें से एक भी टीम निकाल के पूरे पीएसएल से लड़वा दोगे ना तो पीएसएल का जो है जनाजा उठ जाएगा। और ये बोल रहे थे कि वो जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। अब जो खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में मैन प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो इग्नोर हुए हैं ना, उनके पहले मैं आपको नाम बताता हूं। पृथ्वी शॉ, ओए किस्मत क्या से क्या बना देती है भाई, इसको बोलते हैं डाउनफॉल। कहां पर सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन, कहां पर जो है वो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन, और उसके बाद कहां इंडिया की टीम से बाहर, फिर जो है वो आईपीएल से भी बाहर। अब जो पृथ्वी शॉ इंडिया की टीम के नजदीक तरीन भी कहीं नजर नहीं आते, लेकिन साथ में आईपीएल जो कभी कभी वो खेलते थे, इस बार आईपीएल में भी उनको इग्नोर कर दिया गया है और पृथ्वी शॉ कोई खरीदार इनको नहीं मिल सका है।
और ये आईपीएल के इस ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं। पृथ्वी शाह, ये जो बड़ा टैलेंटेड लड़का है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है, या तो कोई एटीट्यूड का मसला है या कोई और मसला है, लेकिन पृथ्वी शाह अनसोल्ड गए हैं भाई साहब आईपीएल के इस ऑक्शन में। ये जो बड़ा टैलेंटेड लड़का था, मुझे इसमें बड़ा पोटेंशियल लगता था, और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये जायसवाल खेल रहा है आजकल, शुभमन गिल रेगुलर जो है इंडिया की टीम का पार्ट है, मुझे लगता था कि ये भी जो है रेगुलर खेलेगा, लेकिन नहीं, बीच में जो है कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई हैं भाई साहब, बहुत सारे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ये पाए गए हैं जिसके बाद शायद इनमें जो है बीसीसीआई उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, उसके बाद सरफराज खान, ये भी जो है वो अनसोल्ड गए हैं। आपको पता है कि टेस्ट में बड़ा तेज खेलते हैं सरफराज खान, ठीक है, और पहले ये आरसीबी की तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित है कि आईपीएल में अनसोल्ड रहे दिग्गज खिलाड़ी अब पीएसएल का हिस्सा बन सकते हैं। उनका यह उत्साह समझा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए यह एक मौका है अपनी लीग को प्रमोट करने का और दुनिया को यह दिखाने का कि पीएसएल भी बड़े खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो इसमें कोई बातें सोचने लायक है। सबसे पहले जो खिलाड़ी आईपीएल में अनसोल्ड रह गए, वे खुद बड़े टूर्नामेंट, ब्रॉडकास्टिंग, कोचिंग रोल्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पीएसएल में खेलने का विचार उनके लिए प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि पीएसएल के बजट और प्रतिष्ठा की तुलना आईपीएल से करना मुश्किल है। दूसरी बात, आईपीएल केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, यह एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि एक्सप्लोजर, मीडिया कवरेज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहचान का सवाल है। ऐसे में जो खिलाड़ी आईपीएल से बाहर रह जाते हैं, वे अक्सर क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म का रुख करते हैं। पीएसएल उनके लिए अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता शायद ही हो। तीसरी बात, पाकिस्तानी मीडिया का यह जोश नहीं, कहीं ना कहीं उनकी हताशा भी दिखाता है कि आईपीएल की तुलना पीएसएल से करना ऐसा ही है जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लीग को एक क्षेत्रीय लीग के साथ तुलना करना। हालांकि पीएसएल ने खुद को एक मजबूत लीग के तौर पर स्थापित किया है, लेकिन आईपीएल का कद आज भी बहुत ऊंचा है। दोस्तों, अब बात करें क्या यह वाकई मुमकिन है? केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी अगर पीएसएल में शामिल होते हैं तो यह लीग के लिए बड़ी बात होगी, लेकिन क्या पीएसएल उनके लिए उतना ही फायदेमंद साबित हो सकता है? यह सोचने वाली बात है, और यही कारण है कि पाकिस्तान मीडिया की यही उम्मीद हकीकत से ज़्यादा कल्पना लगती है। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये खिलाड़ी पीएसएल में खेलने के लिए फैसला लेंगे, या सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की उत्साहित कल्पना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूँगा एक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।